ये एक स्ट्रैटेजी सब जगह ही रहती है। आप वही मॉडल के प्राइस रिवील करते हो जो मैक्सिमम लोग अफोर्ड कर पाएंगे या जो मतलब बेस मॉडल रहता है। ऐसा तो नहीं टाटा वालों का टाटा से जुगाड़ है तो जल्दी जल्दी मिल जा रही है उनको। ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज अगर आप बात करें ना तो लोग हमसे ये कहते हैं कि आपको कुछ डिस्काउंट मिला होगा बट हेलो दोस्तों, तो आज हम आए हैं रुद्रपुर उत्तराखंड में टाटा पंच को लेके। ये आप टाटा पंच का एकम्प्लिश मॉडल देख रहे हैं। अगर मैं बात करूँ टाटा पंच की तो टाटा ने 2020 में ऑटो एक्सपो में इसे HBX के नाम से लॉन्च किया था और उसके बाद 2021 में जब इसका नया नाम टाटा पंच रखा गया था और टोटल डिफरेंट लुक के साथ आई थी ये, क्योंकि जो ऑटो एक्सपो 2020 में इसके लुक दिखाए गए थे उससे थोड़ा डिफरेंट थे। तो दोस्तों ये कार परचेस करी थी हमारी सब्सक्राइबर मिस प्रभा पांडे जी ने। तो हम प्रभा पांडे जी से जानेंगे इनके पंच के साथ इनके पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंस, कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा है। और अगर आप लोगों में से भी कोई टाटा पंच परचेस करने का प्लान बन रहा है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि टाटा पंच जो है वो स्टार्टिंग से ही बहुत हाईलाइटेड थी मार्केट में। अभी भी मतलब इसके ऑन डिमांड ज़्यादा है, वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा चल रहा है। प्रभा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने टाटा की एक डिमांडेबल मिनी SUV परचेस की है। तो मैम आपने कब परचेस करी थी ये कार? सर मैंने 19 नवंबर को मुझे जो है ये डिलीवर हो गई थी गाड़ी और मैंने जो बुक है वो अक्टूबर में करी थी। तो एक महीने से थोड़ा कम पीरियड लगा था, गाड़ी मुझे मिल गई थी। और मेरा जो लेने का एक्सपीरियंस है डीलर्स का वो अच्छा रहा। उन्होंने टाइमली मतलब हमें गाड़ी डिलीवर कर दी थी। और जहाँ तक आपने पूछा कि गाड़ी के साथ में एक्सपीरियंस कैसा है, तो इट्स अ वंडरफुल व्हीकल। और जनरली जो मैं इसमें जो फील करती हूँ, जो पुरानी व्हीकल्स अगर मैं टाटा की कंपेयर करूँ तो पहले बहुत नॉइज रहती थी इंजन में, तो अभी कैसा है नॉइज बिल्कुल नहीं है। आप जब गाड़ी के अंदर स्टार्ट करते हो गाड़ी चलाना, आपको पता भी नहीं चलता कि गाड़ी स्टार्ट हो गई है। और द वंडरफुल व्हीकल, आप जब ड्राइविंग सीट पे आते हैं तो आपको फील होता है कि आप सफारी में बैठे हो, बिकॉज आपको बोनेट दिखाई देता है। और जो जैसे इसको बोला गया है कि मिनी SUV, तो बिल्कुल मतलब अपने नाम के साथ में एकदम जस्टिफाई करती है। और इंजन इसमें 1.2 लीटर वाला इंजन दिया गया है, तो इंजन इज ऑल्सो गुड। और ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं अभी इससे अपर मॉडल में जो है वो नेक्सॉन बहुत नियरेस्ट मॉडल है, तो उसमें भी सेम इंजन है, जिस टर्बो का फर्क है। और उसके कंपैरिजन में कुछ ही ये लेंथ वाइज छोटी होती है, अदरवाइज ये कम्प्लीटली उसको पूरी तरीके से मतलब उसके बराबर की गाड़ी है। और अगर मैं पीछे बूट की बात करूं, जो डिक्की है उसमें भी काफी स्पेशियस है इसका बूट। और जब आप ड्राइविंग सीट में जब आप बैठते हो ना तो आप फील करते हो कि हाँ आप गाड़ी में बैठ रहे हो। तो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब आई एम टोटली सेटिस्फाई। मतलब मैं जो मैंने सोच के लिया था, बिकॉज जब गाड़ी लॉन्च हुई थी तो उस समय ही था कि नई गाड़ी आ रही है। और इसका मेन अट्रैक्शन जो था, इसका जो डोर है वो 90 डिग्री एंगल पे ओपन होता है। जनरली जब आप व्हीकल के अंदर एंट्री करते हो तो फीमेल्स के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है कि जब वो साड़ी वगैरह कैरी करते हैं तो उनको थोड़ा बैठने में प्रॉब्लम आती है। तो वो पूरा 90 डिग्री पे ओपन होता है, तो आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है इसका, अगर आप देख रहे हो तो। हाँ, तो दोस्तों अगर मैं बता दूं इसमें आपको 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। तो मैम के साथ अंकल और आंटी भी आए हुए हैं। तो अंकल कैसा लगता है कि मतलब बेटी ने गाड़ी खरीदी हुई है टाटा पंच और बगल में बैठ के प्राउड फील करके चलते हो, तो कैसा लगता है, मजा आता है? बेटा बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं क्या बताऊं, कुछ कह नहीं सकता। यानी बहुत तबीयत खुश हो जाती है। तबीयत खुश हो जाती है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले कौन कौन सी गाड़ियों में बैठे हैं और इसमें बैठ के क्या मजा सा फील आता है? तो मैं कई गाड़ियों में बैठा हूँ बेटा, नैनो में तो बहुत ही बैठा हूँ। बेटी के हल्द्वानी भी जाते हैं हम, कई जगह जाते हैं। लेकिन नेक्सॉन में बेटे की गाड़ी में भी हम लखनऊ से हल्द्वानी आए थे, बाई रोड ही आए थे। और अच्छा लगता है। और दोनों एक जैसी हैं, लेकिन वो जरा बड़ी गाड़ी है नेक्सॉन। और ठीक है, इसमें भी आपको कहीं ना कहीं से देखते हो कि कभी ना कभी किसी एंगल से नेक्सॉन की भी याद आ जाती है। याद आ जाती है, जस्ट लाइक ए नेक्सॉन टाइप में है ये। अच्छा। तो जब हम शुरू में लेने गए वहाँ शोरूम में, तो मुझे लगा ये नेक्सॉन ही है। आप लोग मैम बहुत लकी कस्टमर हो, क्योंकि आपको टाइम पे गाड़ी मिल गई। डेफिनेटली। अभी आई थिंक शायद यहाँ की मैं अगर बात करूँ तो रुद्रपुर की मेरी गाड़ी थी, थर्ड गाड़ी थी, सॉरी। फर्स्ट एक मेरे कलीग हैं उनको ही मिली थी, सेकंड कोई किच्छा में, और थर्ड मेरी थी। और उसके बाद फोर्थ व्हीकल भी शायद मतलब मेरे जानने में ही किसी को मिली है। तो ऐसा तो नहीं टाटा वालों का टाटा से जुगाड़ है तो जल्दी जल्दी मिल जा रही है उनको? ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज अगर आप बात करें ना तो लोग हमसे ये कहते हैं कि आपको कुछ डिस्काउंट मिला होगा, बट टाटा की जो पॉलिसी है वो जो एम्प्लॉइज के लिए है वही आम आदमी के लिए, वन फॉर ऑल, ऑल फॉर वन। एग्जैक्टली, वो कहीं पे कोई पार्शियलिटी नहीं करते इस चीज को। तो मैम ये बताइए, जब आपने ये कार बुक कराई थी तो उस टाइम पे इसके प्राइस रिवील हो गए थे या प्राइस रिवील होने से पहले? मैंने बुक कराई थी उस समय प्राइस नहीं आए थे। उस समय ये था कि 5.94 से लेके 9 लाख तक का रहेगा, जो उन्होंने जो मतलब रिवील करा था वो यही मतलब नेट पे ही देखा था हमने, और वो क्लियर नहीं थे प्राइस। लेकिन मैम जब इन्होंने इसके जो प्राइस जो एक्सपेक्टेड रखे थे
तो एक पब्लिक के माइंड में था कि 5.5 से लेके 8 लाख तक के प्राइस जाएंगे। लेकिन जो प्राइस रिवील बाद में हुए तो स्टार्टिंग के जो वेरिएंट्स हैं, आप प्योर ले लीजिए या एडवेंचर ले लीजिए, उनके तो ठीक ठाक थे। लेकिन जो इसका अकॉम्प्लिश और इसका क्रिएटिव मॉडल था, क्रिएटिव में भी जो ऑटोमेटिक है इसका, वो 10 लाख तक के रेंज में पहुंच जाता है। तो जब जो इसका ऑटोमेटिक 10 लाख में पहुंच जाता है, तो उसमें अगर मैं देखूं तो बहुत सारी गाड़ियां हैं जो 10 लाख तक के सेगमेंट में आती हैं। जैसे कि रेनो की काइगर ले लो, उसमें आपको 1.2 लीटर का टर्बो इंजन भी मिल जाएगा। तो आप कौन कौन सी कारें देख रही थी उस टाइम पे, कौन कौन सी कारें आपके मन में थी? एक्चुअली देखिए क्या है कि अगर मैं, जैसे आपने बोला कि प्राइस जो है डेफिनेटली हाई है, नो डाउट, मैं इस पे वो नहीं कहूंगी। लेकिन आप देखिए ना, सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सेफ्टी का जो इसका मेजरमेंट रहा है, वो महिंद्रा की एसयूवी को भी पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पे है, 5 स्टार मिले हैं। तो आज की डेट में जो सिनेरियो है, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवॉइड करते हैं बिकॉज कोविड की वजह से। आप चाहते हो कि आप अपने पर्सनल व्हीकल से ट्रैवल करो, वो आज की डेट में सेफ है। तो अगर आप पब्लिक अपने पर्सनल व्हीकल से ट्रैवल करते हो लॉन्ग रूट पे, तो सेफ्टी जो है वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है। तो सेफ्टी के लिए हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्राइस दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। और मेन क्या है कि प्राइस के जो डिफरेंस की आपने बात की, तो टॉप मॉडल्स अगर आप देखेंगे, जनरली जब प्राइस रिवील होता है किसी भी चीज का, तो हम बहुत हाई लग्जरी मॉडल पे प्राइस नहीं बताते कभी भी। ये एक स्ट्रैटेजी सब जगह ही रहती है। आप वही मॉडल के प्राइस रिवील करते हो जो मैक्सिमम लोग अफोर्ड कर पाएंगे, या जो मतलब बेस मॉडल रहता है। हाई के प्राइस कभी भी रिवील नहीं किए जाते हैं, या मतलब वो कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा ही रहते हैं। तो प्राइस वाइज भी इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता कि, मतलब सेकंड टॉप के हिसाब से मेरा जो व्हीकल का जो प्राइस मुझे जो ऑन रोड पड़ा है, इट्स 8.44। तो इतना प्राइस मतलब अफोर्डेबल है। जो गाड़ी आपको सेफ्टी दे रही है, जो बाकी के फीचर्स दे रही है, तो जस्टिफाई करता है प्राइस, नो डाउट। तो दोस्तों मैं एक बार आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैम टाटा में ही जॉब करती है। तो मैं, ये आपकी फर्स्ट कार है, इससे पहले भी आपको ये कार? सेकंड कार है। उससे पहले भी मेरे पास जो थी वो टाटा की नैनो थी, और वो मेरे पास 8 इयर्स रही है। तो वंडरफुल कार। और बहुत, जैसे लोगों के मन में नैनो को लेके भी बहुत ज्यादा वो था कि कैसे रहेगी, कैसे चलेगी, बट बहुत स्पेशियस और बहुत अच्छी कार रही है मेरी। तो मैम आप जब कार परचेज करने जा रही थी, तो कुछ ना कुछ अलग कार भी आपके माइंड में थी, या ये था कि मुझे टाटा ही लेनी है? नहीं, एक्चुअली देखिए, फर्स्ट तो जैसे आपने बोला, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी टाटा ही थी, नो डाउट। लेकिन हाँ, मारुति की जैसे गाड़ियां रहती हैं, तो मारुति में बेसिकली क्या है कि माइलेज थोड़ा सा अच्छा रहता है, एंड थोड़ा उनका सर्विस का सही रहता है, मतलब स्पेयर पार्ट्स वगैरह की अगर मैं बात करूँ। लेकिन क्या है ना कि बेसिकली जो मैंने आपको बोला कि सेफ्टी इज अ फर्स्ट प्रायोरिटी आज की डेट में। अगर आप सेफ्टी नहीं दे पाएंगे उस तरीके से, तो कस्टमर, लग्जरी में आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन आप सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएंगे। हाँ। और अगर मैं बात करूं तो मतलब इस सेगमेंट में मुझे जो मेरा प्राइस था, मतलब मैं बलिनो के लिए भी जा सकती थी, बट आई एम नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद बलिनो। मतलब पता नहीं, आई डोंट। बलिनो तो क्रैश टेस्ट में ही 0 रेटिंग लेके आई है, और कहाँ ये कार अपनी 5 स्टार। हाँ। अगर आप प्राइस की बात करें, उसका जो टॉप मॉडल है वो अराउंड 9 लाख के करीब है, मतलब बलिनो का। तो आप उस पे जा सकते थे, मतलब जो रेंज जो गाड़ियों का है, मतलब। बट क्या है कि वो, जब आप सेफ्टी ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है ना। आप क्या, मतलब मेन तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही ना, आप जान है तो जहान है, फर्स्ट तो सेफ्टी है ना, उसके बाद ही आप सारी चीजों का बेसिकली आप यूटिलाइज कर सकते हो। हाँ, तो मैम, तो ये तो बात हो गई पंच की। तो आप जब इसको चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मैंने एक मिनी एसयूवी में वाली फील तो ले रही हूँ, लेकिन जो 1.2 लीटर का इंजन आपको अंडर पावर तो नहीं लगता है? कहीं ना कहीं ये दिमाग में रहता हो कि काश टर्बो होता तो ज्यादा बहुत अच्छी है, मुझे ड्राइव कंफर्ट मिलता। सर देखिए, डेफिनेटली 1.2 लीटर इंजन जो है वो अच्छा है, नो डाउट। लेकिन हाँ, अगर आपको इसी अमाउंट में कुछ और एक्स्ट्रा मिल जाए, तो डेफिनेटली एज अ कस्टमर हर कोई कुछ एक्स्ट्रा चाहता है कि अगर मिल जाता तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होता। बट अगर नहीं भी है तो भी कहीं भी गाड़ी आपको ये फील नहीं होने देती है कि ऐसा नहीं है। बट हाँ, एज अ कस्टमर तो हम हमेशा चाहते हैं कि हमें कम दाम में बहुत सारी चीजें मिल जाए, तो वो तो कहीं ना कहीं रहता है। तो ऐसा नहीं है, बट जो इंजन इसमें दिया है, इंजन इज गुड। और सबसे मेन चीज क्या है कि नॉइज फील नहीं होती। जो पहले टाटा की गाड़ियों का एक माइनस पॉइंट था कि आवाज बहुत करती थी, ये उनका था। बट आज की डेट में इतना इंप्रूव कर लिया है कि आप गाड़ी स्टार्ट करके, अगर आप स्टार्ट करोगे, आप खुद फील लोगे, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, आपको पता नहीं चलता कि गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो वो एक बहुत अच्छा वो है। तो मैम, जैसे 8.5 तक में आपने ही परचेज किया है, कुछ थोड़े से अगर आप 60-70 हज़ार एक्स्ट्रा लगाती, तो 9 या 9.25 लाख में आप नेक्सॉन पे भी जा सकती थी। तो आप टाटा की नेक्सॉन पे क्यों नहीं गई? क्योंकि आपको जब टाटा की कार्स पे ही जाना था, तो नेक्सॉन में आपको इससे, वो सब 4 मीटर एसयूवी है, तो थोड़ा इससे साइज बड़ा मिल जाता, और टर्बो पे भी जा सकते थे आप 9.5 लाख में। डेफिनेटली। एक्चुअली कैसे है कि नेक्सॉन का जो टॉप मॉडल है, या सेकंड टॉप मॉडल है, वो लगभग 12 के करीब है सर। और मेरा जो बजट था ना, वो इतना था नहीं। और मेरे घर में ऑलरेडी नेक्सॉन है, मेरे भाई के पास में टॉप मॉडल है नेक्सॉन का, और ही इज वेरी हैप्पी विद नेक्सॉन। और वो तो हाईवे वगैरह पे भी बहुत चलता है, और काफी मतलब वो बहुत सेटिस्फाई कस्टमर है। तो ऐसा नहीं है, बट मेरा बजट का इशू था, अदरवाइज डेफिनेटली मैं नेक्सॉन के ले जाती अगर मेरा बजट मुझे अलाउ कर रहा होता। कितना बजट आपने माइंड में रखा हुआ था कि मैं इस एक्चुअली मैंने जो बजट रखा था, जो प्राइस आने से पहले, तो मेरा
से 7:45 तक के में था, ऑलरेडी मेरे बजट के बाहर हो गई थी। बट हाँ, फीचर्स अच्छे थे और जिस तरह की जो मैं गाड़ी अपने माइंड में सोच रही थी कि जो मैं लूंगी उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो वो सारी चीजों में ये बैठ रही थी। तो थोड़ा सा मेरे बजट से गई है आउट ऑफ बजट, बट आई एम हैप्पी। लोगों में बहुत सारा कंफ्यूजन है कि वो टाटा की पंच लें या सेम प्राइस रेंज में अगर मैं बात करूं तो ऑल्ट्रोज का भी ऑप्शन है। ऑल्ट्रोज आपको एक प्रीमियमनेस की फीलिंग देती है और उसमें आपको टर्बो का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो आपने क्या सजेशन है आपका इस बारे में? एक्चुअली सर बहुत सही क्वेश्चन है आपका। मैं भी पहले ऑल्ट्रोज के लिए ही जा रही थी, बट जैसे ही पंच मार्केट में आई तो बिकॉज न्यू व्हीकल था, मतलब न्यू लॉन्च है तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट होता है, तो इसलिए मैंने पंच को सिलेक्ट किया। ऑल्ट्रोज इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ तो उसका जो डार्क एडिशन है वो बहुत स्मार्ट है। और अगर आप अगर एसयूवी वाला फील लेना चाहते हैं तो आपको पंच लेना चाहिए। और अगर आप सिंपल होता है ना एक मतलब पैसेंजर व्हीकल जो थोड़ा लग्जरी व्हीकल का अगर आप फील लेना चाहते हैं उस तरह से, तो आप ऑल्ट्रोज के लिए जा सकते हैं और वो दिखने में भी बहुत अच्छी है, नो डाउट। मैम अगर मैं पंच के मॉडल्स की बात करूं तो कौन सा मॉडल आपको वैल्यू फॉर मनी लगता है? देखिए सर, क्या है ना, ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं टॉप मॉडल भी ले सकती थी, जहां मैं 8.5 लगा रही थी, वो 9.72 तक है ऑन रोड, ठीक है ना, तो मैं ले सकती थी, ऐसा नहीं है इतना तक। लेकिन उसमें जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो मेरे रिक्वायरमेंट में नहीं थे। तो एज पर मी जो मैंने मॉडल लिया, मैंने बहुत सोच समझ के लिया। मतलब मेरा फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या था कि रियर पीछे का कैमरा होना चाहिए, वो मेरा फर्स्ट रिक्वायरमेंट था, क्योंकि पार्किंग में या आपको रिवर्स करते समय आपको बहुत जरूरत होती है। तो वो और कुछ चीजें और थी, जैसे इसमें जो है अपना वो है क्रूज सिस्टम है, आप हाईवे पे चलाते हो तो गाड़ी क्रूज कंट्रोल, एग्जैक्टली वो उसमें नहीं है। अब मुझे ये नहीं पता कि वो पैक में वो क्या क्या चीजें दे रहे हैं, फ्रैंकली आई डोंट नो कि वो 35 रुपीज का जो 35,000 का जो पैक है उसमें वो क्या क्या चीजें दे रहे हैं। बट मैंने जब फीचर्स देखे थे तो उसमें जो जो चीजें मुझे कम लगी थी, तो मुझे लगा कि वो उसमें से मेरी रिक्वायरमेंट की चीजें ज्यादा हैं इस मॉडल में। और टॉप मॉडल में जो चीजें हैं वो लग्जरीज ज्यादा हैं, उनके बिना आप काम चला सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये मॉडल प्रेफर करा। मुझे लगता है कि मॉडल जो है वो अगर आप पता द परफेक्ट मॉडल, ऐसा मैं फील करती हूँ। तो मैम यही बताइए फिर टाटा पंच से आप कितना माइलेज निकाल रही हैं? अगर कंपनी क्लेम की बात करूं तो 17 से 18 वो बोलते हैं, तो आपको मिल रहा है इतना माइलेज? अभी इनिशियली तो देखिए मुझे ना 14.2 तक का माइलेज आ रहा है। और डीलर से भी जब मैंने गाड़ी निकाली थी तो उन्होंने बोला था कि फर्स्ट सर्विसिंग के बाद में माइलेज जो है आपका 17 से 18 तक जाएगा। तो अभी जो है करंट माइलेज जो है वो 14.5 तक जा रहा है मेरा। तो ये आप MID वाले की बात बता रही हैं या कभी आपने चेक किया है? नहीं, मैं चेक इसमें जो आता है ना, मैं वो चेक करके बता रही हूँ। अच्छा, वो बता रहे हैं वो आप। चेक करके बता रही हूँ। अच्छा, तो मैम ये तो हो गई पॉजिटिव की बात। कुछ तो नेगेटिव आपको पंच में फील हुआ हो? इससे पहले भी आप बता रही हैं टाटा नैनो चलाई है, लेकिन और भी कार आपने चलाई होंगी। हाँ, तो कुछ ना कुछ आपको बताइए इस सेगमेंट में, इस प्राइस रेंज में जो आपने पंच जो एक्सपेक्ट किया था टाटा पंच से, क्या वो आपको मिल रहा है या कुछ ना कुछ निगेटिव है? एक्चुअली नेगेटिव तो मैं नहीं बोलूंगी, इट्स इम्प्रूवमेंट पॉइंट से मैं बोलूंगी। थोड़ा सा इस प्राइस में मतलब हम थोड़ा सा इंटीरियर और इम्प्रूव कर सकते थे। मतलब अगर मैं अपना व्यू दूं तो जैसे जो डोर्स अगर आप देख रहे हैं, ये डोर का थोड़ा सा और मतलब इसको थोड़ा सा अच्छा मतलब किया जा सकता था। मतलब डोर की जो प्लास्टिक फिनिश है ना, वो भी आपको इतनी स्मूथ मिलती नहीं है। और ये जो पंच की जो मैं बोलूंगा ना अब कहीं ना कहीं कंपनी ना कॉस्ट कटिंग भी करती है। अब जब वो आपको हैवी बिल्ड क्वालिटी दे रही है तो अब प्लास्टिक हल्का सा अंदर का वो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग हो जाती है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में मिनी SUV प्रोवाइड कर रही है। टाटा का तो हमेशा से ही रहा है, अगर वो 1 लाख की नैनो से बोल लो या 5.5 लाख की मिनी SUV, तो टाटा ने जगह जगह पे इंडियन कस्टमर्स को करके दिखाया है कि भाई हम आपको कम प्राइस रेंज में मिनी SUV भी दे सकते हैं। गाड़ी बहुत स्मूथली पिकअप लेती है। तो अगर मैं इसके टॉर्क की बात करूं तो आप इसमें 85 bhp की पावर देखने को मिल जाती है और 113 Nm का इसमें आपको टॉर्क देखने को मिल जाता है। अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। कहीं ना कहीं इंजन थोड़ा सा वाइब्रेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं हाई स्पीड पे। तो एक सिटी कम्यूट के हिसाब से बहुत बेहतर कार मैं इसको बोलूँगा। तो अगर आप लोगों में से भी कोई 6 से 8 लाख की प्राइस रेंज में कोई सिटी कम्यूट के हिसाब से कार देख रहा है तो टाटा पंच आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। अभी इसकी वेटिंग ज़्यादा है क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में सेमीकंडक्टर्स की कमी की वजह से कारों की डिलीवरी में थोड़ा सा टाइम देखने को मिल रहा है। तो मैम अगर कोई बंदा इस प्राइस रेंज में कोई कार देख रहा हो और 6 से 8 लाख का उसका बजट हो, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगी? मैं तो बोलूंगी अगर 8 लाख तक का उसका बजट है तो उसे मतलब पंच के लिए जाना चाहिए। अच्छा। तो मेरा तो पर्सनल यही रहेगा, मतलब कि जाए वो पंच के लिए जाए। इट्स अ गुड कार और आप जो एक्सपेक्ट करते हो एक गाड़ी से वो आपको मिलता है इसमें। तो मैम वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।